प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे प्राचीन हिंदू शिक्षा केंद्रों में, जिसका नाम है, पहला नाम है तक्षशिला। तो तक्षशिला के बारे में यदि हम जानना चाहें तो भारत के जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के 18 किलोमीटर उत्तर की तरफ यह स्थित था प्राचीन काल से ही। इसके उल्लेख हमें बहुत प्राचीन काल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रामायण में यह उल्लिखित है कि उनके राम के भाई भरत ने इस नगर को बसाया था और अपने पुत्र तक्ष को इसका शासन भार सौंप दिया था। तो उन्हीं तक्ष के नाम पर इस नगर का नाम तक्षशिला पड़ा। एक और उल्लेख हमको ये मिलता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ भी यहीं पर संपन्न कराया था। और राजा जन्मेजय की कथा तो बहुतों को ज्ञात है कि उसमें यज्ञ उन्होंने किया था और जिसमें सारे नाग भस्म हो गए थे। तो यहाँ पर नीचे हमको पुराना उल्लेख मिलता है इनका। और तक्षशिला की ख्याति इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से ही ये ख्याति को प्राप्त हो चुका था, मगर शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला की ख्याति 7वीं शताब्दी में ही, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही ये ख्याति अर्जित कर रहा था। ठीक है, तो विद्या केंद्र के रूप में तक्षशिला 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही ख्याति प्राप्त कर पाया था। तो ये काशी, तक्षशिला में कौन कौन पढ़ने आते थे, कहाँ कहाँ से आते थे, ये हम देखते हैं कि काशी, राजगृह, पांचाल, मिथिला, उज्जैनी आदि के छात्र तक्षशिला में अध्ययन के लिए आया करते थे। मित्रों, कौशल के राजा प्रसेनजित और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विशेष रूप से सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी और उनके आचार्य कौटिल्य हुआ करते थे यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य और स्वयं कौटिल्य भी यहाँ के छात्र रह चुके थे। कौटिल्य, जीवक और पाणिनि जो हमारे प्रसिद्ध वैयाकरण है भारतीय, और जीवक प्रमुख वैद्य हुआ करते थे। तो इन सब ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में जिन विद्वानों का नाम अत्यंत अमर है वो सभी यहीं के कभी न कभी विद्यार्थी रह चुके थे। तो सिकंदर के काल में यह क्षेत्र, जब सिकंदर का युग था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का युग या उसके पहले का उसके टाइम में, तो यह क्षेत्र दार्शनिकों के केंद्र के रूप में प्रख्यात हो चुका था। सिकंदर अपने साथ बहुत सारे दार्शनिक भी लाया था, या यूनान में दर्शन का बोलबाला था। तो यहाँ पर तक्षशिला में आकर वह दर्शन के अध्ययन का भी केंद्र बन गया था और दार्शनिकों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। तो इसके अतिरिक्त वेद, साहित्य, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन और आयुर्वेद आदि की कलाएं यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त नृत्य और संगीत आदि की शिक्षा भी, कलाओं की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि तक्षशिला का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति था प्रमुख उद्देश्य, न कि उपाधि प्राप्त करना। यहाँ पर डिग्री का कोई महत्व नहीं था कि सर्टिफिकेट और डिग्री की कोई आवश्यकता रही हो। यहाँ पर ज्ञान का महत्व था कि कितने जानकार, कितने ज्ञानी लोग यहाँ पर उत्पन्न किए जा सकते थे। तो यहाँ ना तो वेतन भोगी शिक्षक थे, शिक्षकों को कोई यहाँ पर वेतन नहीं मिलता था, और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम था। यहाँ का ये महत्वपूर्ण है जानना कि यहाँ कोई पाठ्यक्रम के रूप में, जैसे आजकल की संस्थाओं में देखने को मिलते हैं, वैसा कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था। विभिन्न विद्याओं के छात्र आचार्य यहाँ पर निवास करते थे। तो यहाँ पे आचार्य थे, टीचर थे और प्रोफेसर थे, वो विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ हुआ करते थे जो यहाँ पर निवास करते थे और जिनके निर्देशन में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। जातक कथाओं से या जातकों से ज्ञात होता है कि एक एक आचार्य के 500-500 विद्यार्थी के अंडर में 500-500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन यह बात एक अतिशयोक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है हमें, क्योंकि उत्खनन में, तक्षशिला के उत्खनन में ऐसा कोई भी भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कि 500 विद्यार्थी एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।
इसलिए इस कथन को हम अतिशयोक्तिपूर्ण मान लेते हैं। ठीक है। और यह यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती थी, ऐसा कहा जाता है कि सामान्यतः एक आचार्य 20 विद्यार्थियों को लगभग पढ़ाता था। यदि मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती थी तो आचार्य अपना एक सहायक उनके लिए नियुक्त कर लेता था, सहायक रख लेता था। तो प्रायः बहुत छोटे बालक यहाँ पर नहीं आते थे। प्रायः 16 वर्ष के अवस्था में छात्र यहाँ आकर प्रवेश की अनुमति लेते थे या प्रवेश करते थे, प्राप्त करते थे। धनी विद्यार्थी जो होते थे वह आचार्य को, अब इनका खर्चा कैसे चलता था, तो यहाँ पर देखिए जो धनी विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे जो यहाँ पर आया करते थे, वह आवास, आचार्य के लिए आवास, भोजन और अध्ययन का एक शुल्क प्रदान करते थे। तो हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, आंभी के राजकुमार ने और बहुत बड़े बड़े बहुत से जीवक आदि लोगों ने सबने बहुत शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो राजा महाराजा के बालक हुआ करते थे तो वह शुल्क प्राप्त देते थे अध्यापकों को, उसी से इनका खर्चा आचार्यों का और छात्रों का चलता था। और जो निर्धन अध्यापक विद्यार्थी होते थे, मान लीजिए जो धन नहीं दे सकते थे, तो वह आश्रम का कार्य किया करते थे और अध्ययन की समाप्ति होने पर उन्हें निश्चित शुल्क देने की प्रतिज्ञा लेनी होती थी। जब हम पढ़ लिख जाएंगे, हम अध्ययन, हम उस योग्य हो जाएंगे, तो अवश्य ही आचार्य को हम सर्वाइव करने के लिए धन प्रदान करेंगे। ठीक है। तो विषयों का चुनाव करने में सभी वर्ण स्वतंत्र थे, यानी सभी वर्ण के बालक, जैसे कि ब्राह्मण बालक चाहे तो धनुर्विद्या सीख सकता था, वैश्य और क्षत्रिय बालक चाहे तो वेदों का अध्ययन भी कर सकते थे। किसी के लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि वो अपने वर्णानुसार ही अध्ययन करे, वो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार ही वो अपना अध्ययन करता था। यहाँ पर जातकों का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जातकों के से ज्ञात होता है कि द्विजों के साथ साथ, द्विज अर्थात जो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। तो द्विजों के साथ साथ दर्जी और मछली पालने वाले, मारने वाले भी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। यानी अत्यधिक गरीब जो होते थे, जो दर्जी का काम करते थे और जो मछली आदि पकड़ने का काम करते थे, ऐसे बालक भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। योग्य और मेधावी छात्रों को राज्य और समाज की तरफ से सहायता भी प्रदान की जाती थी। तो इन्हीं सब सहायताओं से, शुल्कों से, अमीर बच्चों के शुल्कों से इस विद्यालय का कार्य चलता था, जिससे आचार्यों का और छात्रों का जीवन यापन चलता रहता था। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसका महत्व तक्षशिला का जो ये था कि यह विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जैसी कोई संगठित संस्था नहीं थी। ठीक है। यहाँ पर यह ऐसा शिक्षण केंद्र था जहाँ अनेक विद्वान स्वयं में ही एक संस्था के समान थे। एक एक विद्वान एक एक संस्था जैसा था, अर्थात वह बहुत सारे विषयों का ज्ञाता होता था, या अलग अलग विषयों के ज्ञाता के पास विद्यार्थी अलग अलग अध्ययन भी करते थे। तो वो स्वयं में एक पूरा शिक्षण संस्थान के रूप में हुआ करता था, जैसा कि हम कौटिल्य आदि के प्रसिद्ध नामों से जान सकते हैं और पाणिनि आदि के नामों से भी जान सकते हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय भाषाओं का व्याकरण लिखा, जिससे संस्कृत और हिंदी आदि पढ़ने में सुगम हुए व्याकरण की वजह से। वे अपनी, तो सभी जो आचार्य थे वे अपनी इच्छा अनुसार अपने छात्रों की संख्या रखते थे और शिष्यों की इच्छा अनुसार विषयों का अध्यापन भी करते थे। छात्रों की संख्या, वो जितने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते थे, जरूरी नहीं था कि वो बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाएं, वो कुछ ही विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, लेकिन अच्छा पढ़ाते थे। और छात्र जिस विषय को पढ़ना चाहता है उसके अनुसार ही वे अध्यापन कार्य भी करते थे। मेधावी छात्रों तथा अग्र शिष्यों से, जो आगे पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे उनके शिष्य जो मेधावी होते थे और जो पूर्व शिष्य थे उनके, तो उनसे वे सहायक आचार्य का काम भी ले लेते थे। जैसे छात्रों की संख्या यदि अधिक हो गई है तो वे इन मेधावी छात्रों को उन्हें पढ़ाने में लगा देते थे और स्वयं भी शिक्षण कार्य करते रहते थे। अध्ययन समाप्त होने पर किसी प्रकार की परीक्षा या उपाधि का विधान नहीं था, बल्कि विद्यार्थी अपनी रुचि और अपनी इच्छा अनुसार अपने अध्ययन को प्रारंभ कर सकता था और समाप्त भी कर सकता था। जब विद्यार्थी चाहे, अब विद्यार्थी को लगे कि मैं अब पढ़ चुका हूं, तो वह आचार्य की अनुमति से अपने घर की तरफ जा सकता था। तक्षशिला की महत्ता का
या उसकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण यह है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसने अनेक राजनीतिक उथल पुथल देखे। शिक्षा केंद्र के रूप में तो विख्यात था ही, और स्वयं तक्षशिला का महत्व इसलिए भी है कि अनेक आक्रमण यहाँ पर होते रहे लगातार। उसने बहुत सारे आक्रमणों को झेला, जैसे ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण और हूणों के आक्रमण निरंतर यहाँ पर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय एवं विदेशी विचारों का समन्वय हुआ। भारतीय छात्रों का और जो विदेशी लोग आए उनका तो एक दूसरे से आमना सामना हुआ और उन्होंने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया, समन्वय हुआ। अब यहाँ पर लिपियां देखिए, कौन कौन सी लिपियां चलती थी। खरोष्ठी लिपि, ईरानी और यूनानी भाषाएं तो सब प्रकार की हो गई थी। यूनानी भी यहाँ पे आ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिकंदर के साथ साथ यूनानी क्षेत्र भी यहाँ पर बस्तियां बस गई थी, और ईरान तो पड़ोस में था ही। तो ईरानी खरोष्ठी लिपि जो हमारी प्राचीन लिपि है, ब्राह्मी लिपि के साथ साथ पश्चिमोत्तर में प्रदेश में खरोष्ठी लिपि ही चलती थी। यूनानी भाषाएं कला, मुद्रा निर्माण, कला वहां की, जैसा कि हम जानते हैं गांधार कला बहुत फेमस है अफगानिस्तान की। और दर्शन का भारतीय विद्वानों ने यहाँ पर अध्ययन किया। तो भारतीय विद्वानों को भी इससे फायदा हुआ, जिससे भारतीयों को एक नई दिशा प्राप्त हुई। अपना धर्म या अपना पुरानी वैदिक शिक्षा तो उनके पास थी, पर उन्होंने यूनानी, ईरानी आदि नई नई भाषाओं को सीखते हुए, उनके विचारों को प्राप्त करते हुए एक नई दिशा को भी प्राप्त किया। 5वीं शताब्दी ईसा से तक्षशिला का महत्व कम होने लगा, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान ने शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया है। और हम जानते हैं कि फाहियान गुप्त काल में आया था, अर्थात इस काल तक आते आते तक्षशिला कम से कम विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर रहा था, अर्थात उसका पतन हो गया था। और मौर्य काल के समय में हम देखते हैं कि अपने चरमोत्कर्ष पर यह था। यहीं से कौटिल्य जैसे आचार्य ने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा, जीवक जैसे वैद्य निकले, पाणिनि जैसे वैयाकरण निकले, और भी बहुत से चंद्रगुप्त मौर्य आदि राजाओं ने, अजातशत्रु आदि राजाओं ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।